पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 15 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूपल के बारे में। तो आइए समझते हैं ट्यूपल क्या है। लिस्ट के तरह ट्यूपल में भी हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ट्यूपल में स्टोर्ड डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। इसके अलावे इसके सिंटैक्स में हमें स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पैरेंथेसिस का यूज़ करना होता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है। तो आइए ट्यूपल के कॉन्सेप्ट को अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक ट्यूपल बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे लिखना होगा इस तरह ट्यूपल टीपी इक्वल्स टू ट्यूपल, और मैं प्रिंट करूंगा टीपी को। अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे आउटपुट में एक ब्लैंक ट्यूपल प्रिंट हो रहा है। अब नए सेल में मैं एक और ट्यूपल बनाऊंगा। इसके लिए मैं वेरिएबल लेता हूं TP1, और मुझे इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर अपने वैल्यूज़ को रखना है। जैसे मैं पहला वैल्यू रखता हूं, पहला आइटम रखता हूं पाइथन, देन मैं एक नंबर रख देता हूं 51, देन मैं बुलियन वैल्यू रखता हूँ फॉल्स, और उसके बाद फिर से कोई स्ट्रिंग रख लेता हूँ, लेट्स से गौतम। ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ TP1 तो इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा ट्यूपल यहाँ प्रिंट हो गया। इस ट्यूपल में अगर किसी इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले लिस्ट के साथ करते थे। लेट्स से मैं गौतम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, तो हमें लिखना होगा TP1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 3। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट हमें गौतम रिटर्न कर दिया। अगर ट्यूपल में एक ही आइटम हो तो आइटम को लिखने के बाद हमें एक कॉमा लगाना होता है। जैसे कि मैं एक टपल बनाता हूँ TP2 और उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से XYG, तो मुझे यहाँ पर एक कॉमा यहाँ लिखना होगा। और मैं अगर प्रिंट करूँगा TP2 और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 0 लिखूं तो ये मुझे XYZ दे देगा। अब अगर हम लोग इस कॉमा को हटा के देखते हैं, अगर मैं यहाँ कॉमा नहीं रखता हूँ और TP2 का 0 प्रिंट करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे X रिटर्न कर रहा है, यानी वो XYZ को एक स्ट्रिंग मान ले रहा है और स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। इसलिए इन केस ऑफ सिंगल आइटम हमें एक कॉमा रखना जरूरी है। तो टपल या ट्यूपल के साथ हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मैं अपने सेकंड सेल में जो टपल है उसे कॉपी करके एक नए सेल में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये सेल यहाँ जनरेट हो गया, तो ये मैं नीचे खिसका देता हूँ। इसके लिए मुझे ऑप्शन होता है यहाँ पर मूव सेल डाउन। ठीक है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और अपने टपल का नाम TP3 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज़ डाल देता हूँ, लेट्स से मैं डाल दिया 12 20। ठीक है, ओके। तो स्लाइसिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी लिस्ट में देखे हैं, इससे पहले हमने स्ट्रिंग में भी देखा है। तो सेम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट टपल में भी होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट TP3 और 1 से लेकर लेट्स से 4 तक, तो आप देख सकते हैं ये इंडेक्स नंबर 1 से विच इज़ 51 यहाँ से प्रिंट करना शुरू किया और 51 फॉल्स गौतम, ये 3 वैल्यूज़ रिटर्न कर दिया। ये 1 और 4 का क्या मतलब है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में। अब मैं लिखता हूँ
TP3 और मैं लिखता हूँ 2 से लेकर लेट्स से 4 तक। तो ये मुझे रिटर्न किया फॉल्स और गौतम। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2:4 का क्या मतलब है। 2 का मतलब है कि सेकेंड इंडेक्स से वैल्यू रिटर्न करना शुरू करेगा, और 4 का मतलब है कि ये 4 तक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, 4th इंडेक्स तक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इससे एक कम तक यानी 3rd इंडेक्स तक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो अपने टपल में सेकंड इंडेक्स में है फॉल्स, 3rd इंडेक्स में है गौतम और 4th इंडेक्स में है 12। तो फॉल्स और गौतम इसने रिटर्न किया है, 12 रिटर्न नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं अगर करूं TP3 और अपने स्क्वायर ब्रैकेट में :5, तो ये हमें 0 से लेके 4 तक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर मैं करूं TP3 और यहाँ पर करूं 2:, तो ये सेकेंड इंडेक्स से लेके लास्ट आइटम तक हमें प्रिंट करेगा। सेकेंड इंडेक्स में हमारा क्या है फॉल्स, और लास्ट 20 तक इसने हमें रिटर्न कर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक टपल बनाता हूँ। इसका नाम मैं कलर रखता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ कलर्स को एज ए आइटम रख देता हूँ, रेड, ग्रीन, देन ब्लू और येलो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं लिखूं प्रिंट के अंदर मैं लिखूं टाइप, और टाइप के अंदर कलर। टाइप का यूज़ हमने पहले भी किया है, ये एक्चुअली में डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि कलर हमारा एक टपल है, तो ये आउटपुट में टपल रिटर्न कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आइटम्स को मैं डिलीट करूँ, तो इसके लिए मैं लिखूँगा डेल कलर, और मैं रेंज में लिखता हूँ 1 से लेकर लेट्स से 3 तक। ठीक है, तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। हमने ये चीज़ लिस्ट में भी किया है, तो अगर ये चीज़ हम लिस्ट में करते तो हमें फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकेंड इंडेक्स तक का वैल्यू को ये डिलीट कर देता है और हमें रिटर्न करेगा उसके बाद रेड और येलो। लेकिन यहाँ पर ये हमें एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि टपल का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टपल इज़ इम्यूटेबल, यानी आप टपल को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसके आइटम्स को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन। लेकिन आप पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे के पूरे टपल को डिलीट करना है तो आप लिखोगे डेल, और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी टपल का नाम है, जैसे हमारे केस में कलर है, तो हम इसे लिख देंगे। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं कलर, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो नेम कलर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने प्रिंट करने से पहले अपने टपल को डिलीट कर चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट को टपल में पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नया सेल बना लूँ, ओके, और इस सेल में मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। L इक्वल्स टू, ये मेरा लिस्ट हो गया है, इसमें मैं कुछ नंबर्स रख लेता हूँ। मैं एक टपल बनाता हूँ, अब मैं टपल का नाम T रखता हूँ
और मैं लिखूँगा ट्यूपल, और इस ब्रैकेट के अंदर हमें एल को ऐसे पास करना होगा जो हमारा लिस्ट का नाम है। अब मैं अगर प्रिंट करूं टी को, तो देखिए ये हमारा लिस्ट टपल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे वाले सेल में पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले इस लिस्ट को टपल बना देता हूँ, आई एम सॉरी, ऐसे। देन यहाँ पर सेकंड लाइन में टपल के जगह लिस्ट यूज़ करता हूँ और लिस्ट के अंदर मैं टपल को पास कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अगर लिस्ट को प्रिंट करूँ तो आप देखोगे कि ये जो टपल था 246 जिसमें आइटम था, ये अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हो रहा है। आप इसमें कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो आप इसमें अब चेंजेस भी कर सकते हो। अगर मैं लिख दूं एल का 1 इक्वल्स टू 101, तो आप देखो यहाँ पे 101 हो गया, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं और अब आगे हम देखेंगे टपल कॉन्कैटिनेशन और टपल रिपीटेशन को। तो इसके लिए मैं एक टपल बनाता हूँ, टप1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग रख देता हूँ, लेट्स से जॉन स्मिथ, और फिर मैं रख देता हूँ लेट्स से राज, और फाइनली मैं फिर से जॉन रख देता हूँ। हम लोग अपने टपल में आइटम्स को रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं टपल 2 करता हूँ। टपल 2 में मैं रखता हूँ लेट्स से अमित और एक कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, सिंगल वैल्यू। ओके, अगर मैं लिखूँ प्रिंट टपल 1 प्लस टपल 2, तो ओके, ये है आउटपुट। तो फर्स्ट 4 आइटम जो है हमारे टपल 1 का था, लास्ट वाला आइटम टपल 2 का है, और प्लस के वजह से ये कॉन्कैट होके सिंगल टपल में ही हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं लिखूं प्रिंट में लेट्स से टपल 2, और ये मैं मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और मैं 3 यहाँ करता हूँ, तो ये अमित को 3 बार ये प्रिंट करेगा। मैं रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अमित 3 बार आ गया। गेटिंग? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से ट्यूपल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं चाहता हूँ कि इस असाइनमेंट को आप लोग ज़रूर कोशिश करें बनाने का, जिसमें आपको एक ट्यूपल लेना है और उस ट्यूपल में सिर्फ नंबर्स रखना है और आपको काउंट करना है कि कितने नंबर्स 100 से अधिक वाले हैं और कितने नंबर्स 100 से कम वाले हैं। उन काउंट को आपको प्रिंट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।